सभी मीडिया के भाइयों से हमारा आपके आज के दिन में हमारे जन स्वराज के पार्टी कार्यालय में स्वागत है। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद हमसे मुखातिब हुए हैं। हम लोग आज आपसे कुछ अपना जन स्वराज के बारे में बात शेयर करेंगे। सबसे पहले तो अभी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है हमारे यहाँ। ब्लॉक स्तर के से पदाधिकारी को लेकर ग्रामीण स्तर के जो हमारे पदाधिकारी हैं, इन सभी के सहयोग से जो हम लोग प्रशांत किशोर जी ने वादा किया था कि हम अपने लोगों से पूछकर उम्मीदवारी को तय करेंगे, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। लगभग हम लोगों ने 7 क्षेत्रों का अब तक काम कर चुके हैं ग्राउंड लेवल पर। मात्र 2 का बाकी है, जिसमें आज अभी 3 बजे सवा 3 बजे से एक बैठक जो बेतिया के बारे में होगी, और कल सिकटा के 9 सिकटा का विधानसभा का हम लोग चयन नहीं बल्कि उसके बारे में सर्वे करने के बाद यह कार्यक्रम हमारा समाप्त होगा। आज की सभा में हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे जिला के प्रभारी श्री रविंद्र सिंह बरवार जी। हमारे दाहिने साइड में बैठे हुए हैं हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष श्री कमलेश प्रसाद जी, और उनके हमारे बैठे हुए हैं हमारे जिला के महासचिव जी, और महासचिव को आप लोग महामंत्री कहते हैं, श्री शशिधर कुमार पांडे जी। तो हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसकी जानकारी आपको देने के लिए बुलाया गया है। दूसरी बात, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार जो है अब जब से इलेक्शन की बात आ रही है, ये नया हथकंडा अपना रही है, और उनके एमपी वगैरह लोग भी थोड़ा सा कुछ ज़्यादा बड़बोलापन दिखा रहे हैं। तो उसके बारे में भी आप लोगों से हमको बात करनी थी आज। अब इलेक्शन नज़दीक आ रहा है। एक दिन हमारे जायसवाल साहब ने एक बात कही है, वो काफ़ी हम लोगों को, जन स्वराज के लोगों को काफ़ी हृदय तक पिंच किया है। प्रशांत किशोर जी ने एक बात आए थे तो यहाँ पर उन्होंने हमको कहा था कि साहब यहाँ पर रोड बनने में, यानी ओवर ब्रिज जो बना था, रेलवे ओवर ब्रिज जो बना था, उसमें काफ़ी स्ट्रक्चरल क्वालिटी का पालन नहीं किया गया है, और एक छोटा सा इतना बड़ा ओवरब्रिज बनाने में इतना जो लंबा समय लगा, तो इसमें किसी न किसी राजनीतिक आदमी का हस्तक्षेप है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को दिक्कत हुई है। इस पर श्री संजय जायसवाल जी ने प्रशांत जी को बड़ा दूसरे तरह से जवाब दिया, और उससे हम पदाधिकारीगण ज़्यादा मर्माहत हैं। उन्होंने एबीपी के न्यूज़ पर कहा कि प्रशांत किशोर जी के साथ चलने वाले 80% सदस्य या 80% जन स्वराजी अपराधी किस्म के हैं। इसी का जवाब देने के लिए आज खासकर आप लोगों को बुलाया गया है कि जायसवाल साहब आप एक व्यक्तिगत, एक जो नॉर्म्स होता है पॉलिटिकल, उसका उन्होंने उल्लंघन किया है। अब उनको हम जन स्वराजी उनका जवाब देने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। आप बताइए, आप सभी पत्रकार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 2016 में उसका एनओसी मिला था पुल बनाने के लिए, और वो बनकर तैयार हुआ है एक्चुअली 2025 में। 2024 में ओवर ब्रिज का एक पार्ट किसी तरह से उद्घाटन कराकर पार्लियामेंट में अपना जश्न लूटने के लिए उसको पारित कराया गया था। यहाँ चंपारण की जनता 9 वर्षों तक जिस पीड़ा का अनुभव इस आक्रमण एमपी के वजह से झेला है, उसका कोई सानी नहीं है। हम भी यही के वासी हैं। हम लोग आते थे, एक बार हमारे परिवार में एक आदमी की मृत्यु हो गई, हम 3 घंटा उस समय रेती में जाम में फंसे रह गए, और दाह संस्कार हो जाने के बाद मैं अपने घर पहुंचा था। आप बताइए कि अगर यह बात कही गई, उनका पेट्रोल पंप वहाँ पर अवस्थित है, उसके चलते ऐसा माना जा रहा था, सभी लोग ये बात कह रहे थे। इसी बात को प्रशांत जी ने कहा था कि साहब वो चूँकि ओवर ब्रिज को बनने से उनके पेट्रोल पंप पर जाने का रास्ता अवरुद्ध हो रहा था या कमज़ोर हो रहा था, इसके चलते वो लग कर चाहते थे कि इसमें जितना डिले डेलिंग पॉलिसी को अपनाया जाए। तो एक बात ये हो गई। तो हम लोग यही कहना चाहते थे कि जायसवाल साहब, अब आपने कहा है
अब हम अगर हम क्रिमिनल हैं तो साबित करिए, नहीं तो हम आपको नोटिस दे रहे हैं और आप पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। जन स्वराज के एक आदमी नहीं, सैकड़ों आदमी इस जिला से देंगे उनको नोटिस कि आप इसका जवाब दीजिए कि आप हमको बताइए कि कौन क्रिमिनल है यहाँ पर। एक आदमी का उन्होंने नाम लिया है, कोई रविंद्र सिंह बौद्ध है जिसके बारे में उन्होंने उसमें नाम भी लिया है। तो हमारे जन स्वराज में कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्तिगत कारण से कहीं कोई बात हो जाती है, घटना हो जाती है, तो वो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, उसको जन स्वराज कहीं से उसको इंडोर्स नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई पॉलिटिकल मर्डर में हमारे कार्यक्रम को 10 से किसी आदमी को ऐसा हुआ है, हम उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक आदमी कोई, हम तो कहते हैं कि हो सकता है उसको फंसाया ही गया हो, है ना, फिर भी हम इस पर कोई सफाई देना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर इसके चलते या 50% हमारे जन स्वराजी को आप अपराधी कहिएगा, ये किसी प्रकार सहने योग्य बात नहीं है। तो बातें हुई। तीसरी बात, हम आप लोगों से यह कहना चाहते हैं कि आप लोग पत्रकार हैं। 11 तारीख को हमारे प्रशांत किशोर जी यहाँ पर कुड़िया कोठी में हमारे बहुत बड़ा एक जनसभा का आयोजन होने वाला है। उस दिन प्रशांत किशोर जी बदलाव रैली का हमारे चंपारण जिला में बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं और हम सभी जन स्वराजी मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। इसकी भी सूचना आपको देनी थी। एक चौथी बात भी कहना चाहते हैं हम अपनी ओर से। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने एक घोषणा किया है। कितना लोगों को बेवकूफ़ बना रही है ये सरकार, इसका एक उदाहरण आपको देते हैं। आप पता होगा आपको कि हमारे माननीय रेल मंत्री महोदय ने कहा था कि दिवाली और छठ के समय में हम 12,000 गाड़ियों का परिचालन बिहार में करेंगे। क्लियर? आप बताइए कि बिहार में 12,000 स्टेशन नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है, तो ये 12,000 गाड़ियाँ लगेगी कहाँ? कौन गाड़ी पर बैठेगा, कौन कहाँ पर आएगा, कहाँ पर गाड़ी की बात लगी? यानी कहने का मतलब है कि ये भाषाई एक प्रकार का मतलब कि भाषा के द्वारा एक धोखा देने की बात बिहार की जनता को कही गई है। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। कहते हैं मोदी को मुमकिन है, लेकिन वो कोई काम उनसे मुमकिन नहीं होता है ना। वो कहते हैं कि मुमकिन है, तो आप बताइए कैसे मुमकिन है? बिहार में 21,000 गाड़ी ही है, 21 पूरे देश में, उसमें मालगाड़ी भी सम्मिलित है। 13,000 के आसपास गाड़ियाँ, पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, तो 12,000 गाड़ी बिहार को ही मिल जाएगी। चुनाव है तो मिल जाएगी। यही बात बताते हैं कि ये डाटा का गिमिक्स है, डाटा का खेल करके ये जनता को हमेशा गुमराह करते लोग आए हैं। सत्य बात है ये कि उन्होंने ये कहा था कि 60 दिनों में 12,000 गाड़ियाँ हम बिहार को दे रहे हैं जो चलेगी। यह सत्य नहीं है। 13,564 गाड़ियाँ, हाँ 13,564 भाई 13,000 के आसपास बताए हम आपसे इंडिया में। हाँ, ये पैसेंजर गाड़ी की बात कर रहे हैं, पैसेंजर एक्सप्रेस लेकर और मालगाड़ी को लेकर करीब 21,000 के आसपास है। सत्य बात यही है कि इस 60 दिनों में प्रत्येक दिन इनका कार्यक्रम है कि 200 गाड़ियों का परिचालन होगा और ये 200 गाड़ियाँ 60 दिन परिचालन करेगी, यानी अप डाउन करेगी, जो 60 दिन में 12,000 हो जाता है। तो इस गिमिक्स को, डाटा गिमिक्स को ये कह रहे हैं कि हम बिहार को 12,000 गाड़ी दे रहे हैं। उसके बावजूद स्थिति अब यही है कि उस समय दिवाली और छठ के समय में पता नहीं कितना गाड़ी दिए हैं कि अभी भी लोगों को रिजर्वेशन में रिग्रेट आ रहा है। दिल्ली से आने में, पूना से आने में, सूरत से आने में जो गाड़ियां आ रही हैं, अभी आप रिजर्वेशन का स्टेटस देखिए रेलवे पर, तो आपको आ रहा है रिग्रेट। मतलब कि कोई गाड़ी आपके पास खाली नहीं है। पता नहीं कौन गाड़ी दी है 12,000, ताकि अभी से ही रिग्रेट आना शुरू हो गया है। तो ये सब बात है। अब आप लोगों के पास हम लोग यही बात कहना चाहते हैं कि अब जन स्वराज की बारी है। जन स्वराज जो बात कहता है वो करता है। हम लोग, प्रशांत जी काफ़ी इस जिला में पैदल घूमे हैं, जल तक पहुँचे हैं, फिर वो आ रहे हैं। हम सभी जन स्वराज जी उनका स्वागत करेंगे और हम आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता को कहते हैं कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए और इस प्रकार का झूठ बोलने वाला और निकम्मा सरकार भी कह सकते हैं। हम तो सरकार के पार्टनर होकर हम बोल रहे हैं आपके सामने, है ना, कि यह सरकार जो है सिर्फ बोलती है, करती नहीं है। इधर जो 2 काम हुआ है उनका,
1100 रुपया पेंशन देने का, वह भी हम लोगों के प्रेशर में बढ़कर किया है। 2 लाख रुपया देने के बाद जब बदलाव रैली में हम लोगों ने शुरू किया था तो सुने कि इधर कुछ उसके एक कार्यक्रम के रूप में इन्होंने काम किया है। हम लोगों ने बदलाव रैली में सर्वे के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न उठाया था। याद होगा कि हम लोग कहा था कि जब तक कोई स्पष्ट नीति नहीं बन जाए तब तक सर्वे कार्य को रोका जाए। इन्होंने अपने अतिथि के रूप में, चाहे गेस्ट के रूप में जो अमीनों की बहाली की थी, देखिए उन लोगों को बिना अति किए हुए उन लोगों को 12,000 कर्मियों को हटा दिया।